हमारे चैनल पे आज हम करने जा रहे हैं टाटा पंच के अकम्प्लिश्ड वर्सेस क्रिएटिव वेरिएंट्स का एक वैल्यू फॉर मनी एनालिसिस। और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने मन बना लिया है अकम्प्लिश्ड वेरिएंट लेने का और अगर आप चाहते हैं कि अपने बजट को एक्सटेंड करके क्रिएटिव वेरिएंट में जाया जाए, या फिर आप कंफ्यूज्ड हैं कि अकम्प्लिश्ड वेरिएंट में डेजल पैक लगवा के ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता है, आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मिलती है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और कहीं ना कहीं इससे आपका ये क्लैरिफिकेशन होने में बहुत हेल्प मिलेगी कि दोनों ऑप्शंस में से किसमें ज्यादा बेहतर डील आपको मिल सकती है। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने इस चैनल पे वीडियो की हैं जिसमें कि मैंने प्योर वर्सेस एडवेंचर और एडवेंचर वर्सेस अकम्प्लिश्ड वेरिएंट्स के इसी तरीके के वैल्यू फॉर मनी एनालिसिस किए हैं, जिसमें मैंने किसी पर्टिकुलर वेरिएंट से अपर वेरिएंट जाने के मुकाबले अगर उसमें कस्टम पैक लगवाते हैं तो ज्यादा बेहतर डील आपको मिलती है, या फिर अपर वेरिएंट में जाते हैं तो ज्यादा बेहतर डील आपको मिलती है। ये सारी बातें मैंने बताई हैं। तो आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं दोस्तों। और अगर आपको इसी तरीके की वीडियो देखना पसंद है जहां पर कि आपकी कार बाइंग प्रोसेस ईज होती है और आपको ये जानने में बहुत हेल्प मिलती है कि आपके लिए कौन सा वेरिएंट, कौन सी गाड़ी का कौन सा पर्टिकुलर मॉडल आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी देता है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज, रिलेटिव्स वगैरह के साथ में शेयर कर सकते हैं जो इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हो। इसमें सारे वेरिएंट्स का इन डेप्थ वैल्यू फॉर मनी एनालिसिस किया गया है। अब दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और अकम्प्लिश्ड वेरिएंट में सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारा जो अकम्प्लिश्ड वेरिएंट है उसमें हमें क्या क्या फीचर्स जो हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है फ्लोटिंग 7-इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट बाय हरमन विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। 4 स्पीकर हमें देखने को मिल जाते हैं, 2 ट्विटर देखने को मिल जाते हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा, एलईडी टेल लैंप्स, फ्रंट फॉग लैंप्स, R15 हाइपर स्टाइल व्हील्स, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, 1 टच डाउन डोर विंडो, क्रूज कंट्रोल, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, ट्रैक्शन प्रो जो कि सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट में आता है। इसके बाद अब बात करते हैं कि क्रिएटिव वेरिएंट में अगर आप जाते हैं तो चाहे मैनुअल लें या फिर ऑटोमेटिक वेरिएंट लें, आपको क्या फीचर्स मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे पिछले वेरिएंट्स के सारे फीचर्स मिलते हैं और इसके अलावा आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, एलईडी DRLs मिलते हैं, R16 डायमंड कट एलॉयज मिलते हैं, रूफ रेल्स मिल जाती हैं, 7-इंच TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो फोल्डिंग ORVMs, फुल्ली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, कूल्ड ग्लव बॉक्स, रियर वाइपर वॉशर, रियर डिफ्रॉगर, पडल लैंप्स, रियर सीट आर्मरेस्ट, लेदर स्टीयरिंग एंड गियर नॉब आपको देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई जो आपको पहले से पता होगी अगर आप इन वेरिएंट्स को देख रहे हैं, जो कि आप ब्रोशर वगैरह में भी ब्राउज करके देख सकते हैं, शोरूम विजिट करके पता कर सकते हैं। मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि अगर अकम्प्लिश्ड वेरिएंट आप ले रहे हो और आप चाहते हो क्रिएटिव में जाना, तो क्या आपके लिए बेहतर डील वो रहेगी, या फिर आप अगर अकम्प्लिश्ड वेरिएंट में डेजल पैक को लगवाते हो जो कि कस्टम पैक टाटा ने इंट्रोड्यूस किया है, तो क्या वो ज्यादा बेहतर डील आपके लिए रहेगी। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एक बार इन सभी के प्राइसेस के बारे में, इनके प्राइसेस का डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पर ये भी देखना होगा कि मैनुअल और ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में प्राइस का जो डिफरेंस है, वो रेशो जो है वो डिफरेंस की वो सेम है कि नहीं है। तो प्राइस की एक बार पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर ऑन रोड प्राइस की बात करूं, मैं हरियाणा रजिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो पंच का अकम्प्लिश्ड वेरिएंट जो है वो 8,53,000 रुपए का आता है और पंच का वहीं पे क्रिएटिव वेरिएंट जो है वो 9,62,000 रुपए का आता है, यानी कि 1,10,000 रुपए के आसपास मोटा मोटा आपको डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर हम ऑटोमेटिक वेरिएंट की बात करें तो पंच का जो अकम्प्लिश्ड है वो आपका 9,19,000 रुपए का आता है, यानी कि 50-60,000 रुपए आपके अप हो जाते हैं मैनुअल वेरिएंट के हिसाब से। और आपका क्रिएटिव वेरिएंट जो है वो 10,28,000 रुपए का आता है, यानी कि अगर आप देखो तो यहाँ पे भी जो इंक्रीमेंट है वो 1,10,000 रुपए के आसपास है। यानी कि ये चीज एकदम से क्लियर है कि दोनों में, चाहे वो मैनुअल हो चाहे वो ऑटोमेटिक हो, प्राइस डिफरेंस जो है इन दोनों वेरिएंट्स में वो मोटा मोटा 1,10,000 रुपए के आसपास है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप पंच का अकम्प्लिश्ड वेरिएंट लेते हैं और अगर आप कस्टम डेजल पैक लगवाते हैं तो आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पर दिखा रहा है आपको 9,03,000 रुपए के आसपास ये पड़ता है, यानी कि मोटा मोटा अगर इसको कहेंगे तो 50,000 रुपए का आपको यहाँ पे ये पैक पड़ता है। और उसके अलावा अगर हम AMT की भी बात करें तो 9,19,000 रुपए से अगर आप डेजल पैक लगवाते हैं तो वो आपको 9,70,000 रुपए का मोटा मोटा वो इसमें दिखा रहा है कि वो आपको पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे भी आपके 50,000 रुपए लगभग वो लग रहे हैं। 50,000 रुपए लगने के बाद में अब जो आपका डिफरेंस रह जाता है वो रह जाता है 60,000 रुपए का, अगर आप उससे ऊपर वाले वेरिएंट में जाते हैं तो। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि आपको जो कस्टम पैक है, कस्टम पैक में क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कस्टम पैक जो डेजल पैक आता है अकम्प्लिश्ड वेरिएंट के साथ में, उसमें आपके मिलते हैं 16 इंचेस डायमंड कट एलॉय व्हील्स, एलईडी DRLs, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और A पिलर ब्लैक टेप। ये 4 फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में अब बचते हैं हमारे कि भैया मुद्दे की बात यह है कि
60,000 रुपए क्या हमें देने चाहिए या हमें 50,000 रुपए देके ये कस्टम पैक लगवा लेना चाहिए। अब उन फीचर्स को देखेंगे कि 60,000 रुपए में कौन से वो फीचर्स हैं जो कि हमें क्रिएटिव वेरिएंट में मिल रहे हैं अगर हम क्रिएटिव वेरिएंट की तरफ जाते हैं और इग्नोर करते हैं डेजल पैक को लगवाना। तो यहाँ पर हमें मिल जाती है रूफ रेल्स, 7 इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो फोल्डिंग ORVM, फुल्ली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल AC, कूल्ड ग्लव बॉक्स, रियर वाइपर, वॉशर, रियर डिफ्रॉगर, पडल लैम्प, रियर सीट आर्मरेस्ट, लेदर स्टीयरिंग एंड गियर नॉब। दोस्तों अगर हम इसका वैल्यूएशन करें, अगर हम इसका पूरे का निचोड़ निकालें तो ये बात बड़ी साफ साफ हमें देखने को मिल रही है कि अगर आप 60,000 रुपए दे रहे हो उसके बदले में जो फीचर्स हैं वो भी आपको उसके हिसाब से मिल रहे हैं। बल्कि अगर आप उसका वैल्यूएशन करोगे तो कहीं ना कहीं फीचर्स का वैल्यूएशन जो है वो ज्यादा बैठ रहा है। इससे पहले भी जो मैंने 2 वीडियोस की हैं उन दोनों वीडियोस में एक वीडियो में जो मैंने सबसे पहले की थी जिसमें कि मैंने प्योर वर्सेस एडवेंचर का किया था, उसमें मैंने बताया था कि पैक के साथ जाने में ज्यादा फायदा है, जबकि दूसरी एडवेंचर वर्सेस अकम्प्लिश्ड में मैंने बताया था कि पैक के साथ जाने में ज्यादा फायदा नहीं है, ऊपर वाले वेरिएंट में यानी कि अकम्प्लिश्ड में जाने में ज्यादा फायदा है। और आज भी जो है वो एनालिसिस यही निकल के आ रहा है कि अगर आप अकम्प्लिश्ड से क्रिएटिव में जाना चाहते हैं तो आपके पैसे का नुकसान बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे बड़ी सीधा सीधा तो कुछ फीचर्स आपको ऐसे मिल रहे हैं जो एकदम यूनिक हैं, जिनकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी है। जैसे कि अगर आप देखो तो 7 इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये आपको टॉप वेरिएंट में ही मिल रहा है। रूफ रेल्स आपकी गाड़ी को एक स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करेंगी। मान लिया कि उसका वैल्यूएशन इतना ज्यादा नहीं है। रेन सेंसिंग वाइपर एक अच्छा फीचर है। अगर सबसे ज्यादा वैल्यू वाले फीचर्स की बात करूं मैं तो ऑटो फोल्डिंग ORVM एक अच्छा फीचर है। ऑटोमेटिक AC ये मैटर करता है कि अगर आप एक ऑटोमेटिक AC वाली गाड़ी लेना चाहते हैं उसके लिए ये एक बहुत अच्छा फीचर है और इसकी अच्छी खासी वैल्यू बैठती है और बाहर से करवाना इसको पॉसिबल नहीं है और ये बहुत ही खर्चे वाला काम भी है। इससे आपकी वारंटी भी वॉइड हो सकती है। रियर डिफ्रॉगर भी आपको मिल रहा है, बारिश के या फिर फॉग के टाइम में आपको बहुत हेल्प करेगा। रियर सीट आर्मरेस्ट आपको मिलती है। यहाँ पे कप होल्डर्स आपको नहीं मिलते हैं लेकिन आपको आर्मरेस्ट मिल जाती है। लेदर स्टीयरिंग एंड गियर नॉब, तो आपको मतलब कई सारे मिला के अगर आप देखोगे, अगर आप 60,000 रुपए दे रहे हो उसके साथ साथ आपको फीचर्स भी इस तरीके के मिल रहे हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इन फीचर्स के साथ में जा सकते हैं, ऊपर वाले क्रिएटिव वेरिएंट को ले सकते हैं। तो ये आपके लिए कोई घाटे का नुकसान नहीं होगा, उल्टा आपको फायदा ही होने वाला है। आई होप आई वुड हैव बीन एबल टू क्लैरिफाई द डाउट गाइज। और जो 60,000 रुपए का डिफरेंस है वो दोनों आपके मैनुअल और AMT मॉडल्स में आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप मैनुअल प्लान कर रहे हैं या आप AMT प्लान कर रहे हैं तो दोनों के लिए वो बात जो है वो सेम ही एप्लीकेबल है। वहां पे जो डिफरेंस है पैक लगवाने के बाद में वो 60,000 रुपए का ही आपका बच जाता है। तो दोस्तों आई थिंक आई वुड हैव बीन एबल टू क्लैरिफाई द डाउट कि अगर आप अकम्प्लिश ले रहे हैं तो क्या क्रिएटिव में जाने में ज्यादा फायदा है या डेजल पैक लगवाने में ज्यादा फायदा है। इसके अलावा अगर आप किसी 2 पर्टिकुलर गाड़ियों का कंपैरिजन, उनके वेरिएंट एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज राइड सेफ।